पिछले 4 महीनों में ये 5वां खून है। सभी को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। आखिर इस सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या मकसद हो सकता है इस सब के पीछे? इसका जवाब मेरे पास है इंस्पेक्टर। डॉक्टर कपिल, आप? हाँ, मैं ही वो खूनी हूं जिसकी आप लोगों को तलाश है इंस्पेक्टर। डॉक्टर कपिल, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? आप भला किसी का खून क्यों करेंगे? ये मैं नहीं जानता, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये खून मैंने कैसे और क्यों किया। लेकिन ये खून मैंने ही किए हैं, इन्हीं 2 हाथों से। और इसके पीछे है ये सीप। आप जल्दी से मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, वरना मेरे हाथों कहीं एक और खून न हो जाए, शायद आप ही का। तो आप डॉक्टर कपिल से मिलने के लिए मुंबई से यहाँ भागे चले आए। लगता है डॉक्टर कपिल आपके अच्छे दोस्तों में से होंगे। वैसे कब आए आप यहाँ? ये आज है। कहाँ ठहरे? जी, पामग्रोव कॉटेज में। और कोई साथ है या अकेले ही? जी, मेरी पत्नी मेरे साथ है। उन्हें वहीं छोड़ा है बाकी काम संभालने के लिए, और मैं सीधे यहाँ चला आया। डॉक्टर कपिल को आप अच्छी तरह से जानते हैं? एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। बहुत ही होनहार साइंटिस्ट है। विश्वास नहीं होता कभी किसी का खून कर सकते हैं वो। नरेश जी, जिन डॉक्टर कपिल को आप पहले जानते थे और जिस इंसान से अभी आप मिलेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर कपिल, डॉक्टर, बस ऐसा ही है। नरेश, अरे तुम कब आए? डॉक्टर मैं अभी आया। लेकिन ये आपको क्या हो गया डॉक्टर? अभी कुछ समय पहले आपने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। लेकिन मुझे याद ही नहीं नरेश। इंस्पेक्टर अनूप कह रहे थे कि वो सारे खून तुमने किए हैं, सही है? हाँ, सही है। ये सारे खून मैंने ही किए हैं। लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा ये सब मैंने कैसे किया मैंने। खून आपने किया और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं?
लेकिन किसी का खून आप करेंगे ही क्यों? पता नहीं नरेश, काफी समय से मैं अपने बस में नहीं रहा। ये सिलसिला करीब 5 महीने पहले शुरू हुआ है। उन दिनों मैं बस यहां आया ही था। एक दिन मैं हमेशा की तरह समंदर के किनारे घूमने गया था। बड़ी अजीब सीप है, इसे सुमित के पास ले जाना चाहिए, वही इसके बारे में कुछ बता सकता है। मेरे ख्याल से ये सीप करीब 3200 साल पुरानी है। 3200 साल? इतने पुरानी? हाँ, उस समय यहाँ कुछ आदिवासी रहा करते थे। कहते हैं कि उन लोगों का विश्वास था कि समुद्र में कुछ अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। अद्भुत शक्तियां? अगर उस समय कोई नाव समंदर में खो जाती थी या किसी आदमी को शार्क मछली खा जाती थी तो वो लोग ये समझते थे कि उसे समंदर के राक्षस ने खा लिया है। लेकिन इस सीप पर लिखा क्या है? ये भाषा आपके समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी। तो फिर बताइए ना, ये क्या है? इस पर लिखा है कि जब बुलाओगे वो जरूर आएगा। कौन आएगा? कोई जानवर या राक्षस जो समंदर में छुपा रहता था, ऐसा उन आदिवासियों का मानना था। इतनी पुरानी चीज हाथ लग गई है, इसे तो मैं संभाल के रखूंगा। देखो, ये चीज पुरानी जरूर है मगर इसमें कुछ गड़बड़ है। इसे तुम जल्दी से जल्दी कहीं फेंक दो। क्यों? इसे जरा कान में लगा के देखो। सुनी ना, तुमने भी वो पुराने की आवाज? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि इसे कहीं फेंक दो और इसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ। यार मैं भी तो एक साइंटिस्ट हूं, जरा देखूं तो ये इसमें से आवाज आती कैसे है? ठीक है, तो तुम अगर इसे अपने पास रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कभी भी भूल से फूंकना नहीं, वरना वो बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन मैं तो इसमें फूंक मार चुका हूं यार। गॉड, तुम फूंक मार चुके हो? लेकिन कुछ नहीं हुआ यार, रिलैक्स यार। देखो, मेरी बात मानो तो आज ही रात अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। याद रखना मेरी बात को। अचानक
देर खुली हवा में घूमना चाहिए। उस रात के बाद मुझे होश ही नहीं। मैं कौन था और कौन हूं। कभी मैं अपने आप को अपने काबू में पाता तो कभी कुछ और ही बन जाता। जैसे जैसे एक जिंदा लाश जिसके अंदर मानो कोई घुस कर बैठ गया हो। फिर मैं बेहोश हो जाता था अक्सर। तब वो जानवर आप पे हावी हो जाता था और आप किसी का भी खून कर देते थे। हाँ, हाँ। और मैं ना अपने आप को किसी लाश के नजदीक पाता था। ताजी ताजी लाश। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हो चला कि मुझे कुछ हो गया है। कुछ हो गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ था? इस बार जब मैंने अपने आप को उस लाश के करीब पाया ना, तब मैंने देखा तो मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे। तो मैंने अपना इरादा पक्का कर दिया कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या बात है डॉक्टर? मेरे पास आओ। बोलो डॉक्टर। और पास आओ ना। सॉरी टू से नरेश जी, लेकिन डॉक्टर कपिल बिल्कुल पागल हो गए। वो किसी सीप के बारे में बोल रहे थे। आपने उसे यहीं रखा है? वहां रखिए। मगर उसका इन हादसों से क्या लेना देना? नरेश जी, आप डॉक्टर कपिल की बातों में मत आइए। नरेश, तुम जा रहे हो? मत जाओ।
बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो मुझे। सुनो, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे देखो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ले चलो ना मुझे, मत जाओ। क्या बात है नरेश, आज इतने उदास क्यों हो? रोमा, डॉक्टर कपिल का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है। उनकी वो अजीब सी हरकतें, उनका हर वाक्य अभी मेरे कानों में गूंज रहा है। और वो कह रहे थे कि ये सारे खून उनसे किसी ने करवाए हैं। अभी के लिए ये सब रहने दो, अपना दूध पी लो और बाकी का मुझे कल सुबह बताना। एक और खून। अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। इसके पहले एक काम करना होगा। इस सीप को नष्ट कर दो। नहीं, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं नहीं, अब तुम्हें और खून नहीं करने दूंगा। नहीं 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 नहीं।
आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ चला आया। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? इनके पागलपन ने 2 लोगों की जान ली है, एक पुलिस वाले की और एक अपने खुद की। खैर, अब ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मिस्टर नरेश, मरते समय डॉक्टर कपिल ने जेल की दीवार पर आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था। क्या? इस सीप को खत्म कर दो। शायद डॉक्टर कपिल को ऐसा लगता था कि ये सीप ही है जो उनसे सब कुछ करवाती थी। खैर, अब हमें इस सीप से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए अब ये केस खत्म हो चुका है। आप चाहे तो इस सीप को रख सकते हैं। पुलिस वाले चाहे विश्वास करें या ना करें नरेश, पर मुझे लगता है कि ये सीप ही जिम्मेदार है। इसमें कोई राक्षस छुपा हुआ है। जब कपिल ने इसमें फूंका था तब से ही परेशानियां शुरू हो गई थी। अब हमें वही करना है जो डॉक्टर कपिल ने कहा था। जी बाहर गई है, दोपहर तक आपका इंतजार करके खरीदने की शॉपिंग करके इवनिंग वॉक पर जाना है। कितनी सुंदर सीप है ये, जरा इसमें फूंक कर तो देखूं। और रोमा अनजाने में सीप में फूंक मार देती है और फिर से समंदर के अंदर के जानवर को बाहर आने का मौका मिल जाता है। अब वो किसके शरीर पर कब्जा करेगा? रोमा का बदला स्वभाव किस बात की गवाही देगा? क्या वो जानवर अपना वही खून का सिलसिला जारी रखेगा? क्या डॉक्टर सुमीत उस पर काबू कर पाएगा या नहीं? कौन होगा उसका नया शिकार? सब जानने के लिए देखिए आहट का अगला अजूबा एपिसोड, गहराई।